ये 2 लाइट होनी चाहिए, काला लगा। हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में सलाम कबूल हो। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ रहे और आप खुदा के साथ बने रहे और खुदा की बरकतें आपकी जिंदगियों से दिखाई दे, खुदा के फल आपकी जिंदगियों से दिखाई दे। आपका घर, आपका परिवार, आपका खानदान, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी खुदा में सरसब्ज होते जाए, खुदा में बढ़ते जाए, फलवंत होते जाए और आपके पास किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं कि आपके पास एक घटी ना हो, क्योंकि हमें इन सब चीजों की चिंता बड़ी रहती है। भैया हमारे पास ये कम ना हो जाए, हमारे पास ये घट ना जाए, हमारा घर उनके घर से अच्छा हो, हमारा कपड़ा उनके कपड़े से अच्छा हो, हमारा बच्चा उनके बच्चे से ज्यादा कामयाब हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हमारे पास किसी चीज की घटी ना हो। पर उसके लिए ये काम आपको बड़ा करना पड़ेगा। आपने बहुत बार सुना ना कि आपने सुना कि लोग निर्गमन पढ़े जा रहे हैं, पर निर्गमन का अर्थ है मूव करना। निर्गमन का अर्थ है निकलना। निर्गमन का अर्थ क्या है? निकलना। कि जहां पे भी आप फंसे हुए हैं और मालूम है खुदा बाप आपको और मुझे कहां से निकालना चाहता है, आज इस गुनाह से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमें मालूम हो कि जो काम हम रोज कर रहे हैं ये गुनाह है। कलाम में से गुनाह का दर्जा दिया गया है और खुदा बाप को ये गुनाह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आसमान का खुदा इतना गुस्सा हो गया, इतना ज्यादा, कि उसने कहा कि भैया ये गुनाह जो ये इजरायली, ये लोग जो खुदा को जानने वाले, मानने वाले, बरकत पाने वाले, चंगाई पाने वाले, तरक्की पाने वाले, सब कुछ खुदा इनके लिए कर रहा है, पर जो ये खुदा के लिए कर रहा है खुदा बाप उससे खुश, और इसके बदले में खुदा बाप ने उन्हें सजा दे दी। ये सजा बड़ी भयानक है। पहले सजा नहीं, पहले आपको बताता हूं कि कर क्या रहे हैं, है ना। मैं निर्गमन नहीं पढ़वाऊंगा, मैं निर्गमन से आगे निकल चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं यहोशू तक पहुंच गया हूं। सुनिएगा मेरे साथ, निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक, इसका 14 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़िएगा। यहाँ पर ये किस्सा आप सब लोग जानते हैं कि खुदा ने मूसा को चुना है और मूसा इजरायलियों को मिस्र से आजाद करा कर ला रहे हैं। अब सुनिए यहाँ पर हो क्या रहा है जी, पहली आयत से। यहोवा ने मूसा से कहा, 14 अध्याय, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और इसकी पहली, मैंने कहा मैं निर्गमन से आगे निकल चुका हूँ। गिनती की पुस्तक इसका 14 अध्याय, आप वही रह गए ना, निर्गमन मसले वहीं से पढ़ दिया। हाँ, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, अरे अभी तो बरकत पाई है, तुमने छुटकारा पाया है, गुलामी से आजादी पाई है, खुदा तुम्हारे साथ है, मूसा तुम्हारे साथ है, पर उसके बावजूद भी लोग एक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तब सारी मंडली, अब चिल्ला देखिए किस ले रहे हैं जी। और रात भर वो लोग रोते ही रहे। रात भर ये लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब सुनिएगा काम क्या हो रहा है जी। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे जी, और सारी मंडली उनसे कहने लगी। ये इनका रोना और इनकी चिल्लाहट ये बता रही है कि इन्होंने कुछ काम अच्छा नहीं किया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये कुड़कुड़ा और गुड़गुड़ा रहे हैं। कुड़कुड़ाना और गुड़गुड़ाने का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? क्या होता है कुड़कुड़ाना गुड़गुड़ाना? मालूम है आपको क्या है? कर्ज करना, श्राप देना या शिकायत करना, कंप्लेंट करना। नहीं, ये अच्छा नहीं है। बताया ना, अभी कंप्लेंट कर रहे हैं, है ना, कि आपने अपनी पसंद से कुछ लाकर दे दिया, ये अच्छा नहीं है। अगर वो होता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे 200 रुपए और मिलाते, इससे अच्छा आ जाता। 50 रुपए मिलाते, इससे अच्छा आ जाता। तो जो कुड़कुड़ाना और गुड़गुड़ाना है, वो शिकायत करना है, वो कर्ज करना है, या खुश नहीं रहना कि हम इस बरकत से खुश नहीं है। अब ये गुड़गुड़ा रहे हैं, मूसा के ऊपर ये कुछ कर रहे हैं, है ना। और सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अब सारी मंडली, सोच कर देखिए, करीब करीब 6.5 लाख लोगों का जो पुरुष है उनका जिक्र किया गया, और ऑल टुगेदर करीब करीब 25 लाख लोगों के आसपास है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 20 साल से ऊपर के लोगों की गिनती की जाती थी, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा, ये सारे लोग एक हो गए। बड़े बड़े याजक मिल गए, बड़े बड़े वहां पर याजक नहीं, बड़े बड़े क्या कहते हैं वो अधिकारी वहां पर मिल गए, जिनके पास अधिकार था, कुछ चीजें थी, ये मंडली को लेकर चल रहे थे। ये वहां पर एक मन हो गए, एक साथ मिलकर चिल्ला रहे हैं और रात भर। और इसके बाद ये मूसा और हारून के ऊपर कुड़कुड़ाने और गुड़गुड़ाने लगे और कह क्या रहे हैं, सुनिएगा जी। भला होता कि हम मिस्र में ही
मर जाते। कह रहे भला होता कि हम मिस्र में ही, तब तो बड़ी खुशी होती, भाग भाग कर मिस्र से निकला है, तब तो बड़ा कहते हैं खुदा बाप शुक्रिया। और लिखा है कि खुदा बाप ने, क्योंकि इनका रोना और इनका विलाप करना, इनकी दुहाई को यहोवा ने सुना, इसलिए यहोवा ने मूसा को वहां पर भेजा ताकि अब वो मेरे लोगों को उस मिस्र की गुलामी से, ये दुहाई दे रहे थे कि हम गुलामी में हैं, ये दुहाई दे रहे थे कि हम यहां पर खुश नहीं है, ये दुहाई दे रहे थे कि यहां पर कुछ अच्छा नहीं है। इनका दुख बढ़ता चला गया, 10 गुना और बढ़ा दिया फिरौन ने और कहा कि और मेहनत करेंगे, ये खुश नहीं है। पर मालूम है खुदा बाप जब निकाल कर लाया है, जब खुदा बाप कुछ काम कर रहा है, जब खुदा बाप ने कुछ शुरू करना, कुछ अच्छा काम करना शुरू किया, जब खुदा बाप ने इनको देना शुरू किया, इनको आजाद करना शुरू किया, तो अब ये सेटिस्फाइड नहीं, ये कुड़कुड़ा रहे हैं। और ये खुदा के लोगों, आसमान के खुदा ने मुझे और आपको आशीष का मूल बनाया है। उसने मुझे और आपको आशीष का सोता बनाया है और उसने कहा कि तुझ में से जीवन के जल की नदियां, लोग तुझे देखकर तेरे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करेंगे। यानी कि आसमान के खुदा ने मुझे निकाला है, पर मालूम है मैं अपनी बरकतों को, मैं अपनी 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 तौफीक को, वो बरकत, वो क्या कहते हैं बुद्धि, वो चीजें जो खुदा ने एक बालमंदी सरफराजी में लिए रखी है, मैं उसे कहां से खो रहा हूं? मैं उसे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने से मैं हमेशा कंप्लेंट कर रहा हूं, नहीं ये अच्छा नहीं है, हम इस स्कूल में तो चलेगा ये अच्छा नहीं है, हम इस नौकरी में आ गए ये अच्छी नहीं है, हमने कपड़ा खरीद लिया ये समझ में नहीं आ रहा है, हमने ये गाड़ी खरीद लिया ये समझ में नहीं आ रही है, हम ये खाना तो खा रहे हैं पर ये हमें समझ में, कब तक यही खाते रहेंगे? रोज ही दाल रोटी बना लेते हैं, रोज ही साग बना लेते हैं, रोज ही कुछ बना लेते हैं। अब हमसे हर दिन हम कंप्लेंट कर रहे हैं और अपनी कंप्लेंट की वजह से मैं और आप खुदा की बरकतों से, अरे आसमान के खुदा ने जो दिया है वो बेहतर दिया है, क्योंकि आसमान का खुदा कुछ भी आपको कम, कुछ भी कम नहीं देता। आपने जो पहना है वो बहुतों से बेहतर है, जाकर देखिए बाहर, जब आप निकलेंगे ना यहाँ से कोने से जाकर देखिएगा, कुछ लोग बेचारे बैठे रहते हैं, है ना, जिनके पास पहनने को नहीं है, जिनके पास ढंग से खाने को नहीं है। आप जो रोज खा रहे हैं आप कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, आप जो पहन कर आ रहे हैं नहीं समझ में नहीं आ रहा है, 4 बार कपड़े बदलते हैं, 6 बजाते हैं, पता नहीं मैच नहीं कर रहा, पता नहीं क्या नहीं हो रहा। अरे खुदा के लोगों, आसमान के खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं, रोज बदलिए, आप खरीद सकते हैं, रोज खरीदिए, पर फिलहाल जो आपके पास है आसमान के खुदा के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र। अगर मैं नखरा दिखाऊंगा कपड़े के लिए तो मेरा बच्चा भी, वो भी कहेगा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़े अब मुझे समझ में नहीं आ रहे, एक काम करो मुझे भी नए कपड़े दिला कर। जब आप ले रहे हो, अभी दो दिन पहले पता नहीं कल ही शायद अभी कह रहा है पूरे साल से सिर्फ 3 ही लोगों के कपड़े आ रहे हैं घर में। कह रहा पूरा साल हो गया है सिर्फ 3 लोगों के कपड़े आ रहे हैं घर में, मन्ना भैया के, मम्मा के और पापा के। तो मम्मा पापा फट से बोले, कह रहे भैया हमने तो नहीं लिया। मम्मा कहने लगी मैं तो बस क्रिसमस में नया लिया, उसके बाद से तो बस मन्ना भैया के आ रहे हैं, किसी और के आ ही नहीं रहे, सिर्फ मन्ना भैया के आ रहे हैं, किसी और के नहीं आ रहे। पर आपको मालूम है अच्छी चीज मन्ना भैया और एमी भैया की, कि मन्ना भैया को आप डांट के कुछ भी पहना दो, मन्ना भैया पहन लेंगे। पर अगर आप एमी को अपने हाथ से कपड़ा निकाल के दो कि एमी आपने ये पहनना है, तो एमी वो कपड़ा कभी खुशी से नहीं पहनता, आंसू निकल रहे होंगे, चिढ़ रहा होगा, ये पहनने को बोल दिया। एमी अपनी पसंद से एक ही काली जींस वही पहन के आया, वही काली जींस पहन के आया। ये काली जींस इतनी पसंद है कि ये हफ्ते में शायद कई बार तो गुस्से में हम लोग धोते भी नहीं है ये वाली जींस, पर भाई साहब गंदी कई बार पहन के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिल पसंद है और कपड़े नहीं है। अच्छा देखो आप, और आप एमी की अलमारी खोल के दिखाना मुझे, आप एमी की अलमारी खोलोगे और बाकी अलमारी आपके ऊपर गिर जाएगी। पर क्या है, क्योंकि हम खुदा बाप ने हमें दे दिया है, बट हम लोग कह रहे हैं खुदा बाप ने ये, खुदा बाप ने हमें दे दिया, हम कह रहे हैं खुदा बाप ने शौहर आपको दिया, कर खुदा बाप ये क्यों दे दिया है? भैया इनके लिए दुआ करो, खुदा बाप इन्हें बदल दे। क्या कर दे? इसे हटा के किसी और को दिया? नहीं, है ना। पति कह रहा है भैया प्लीज इसके लिए दुआ करो, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक पति दुआ करा रहा है, मेरे घर में मेरा डॉगी मर गया, इससे अच्छा तो मेरी बीवी मर जाती। कह रहा बेचारे को डांटता है, चुप करके बैठ जाता है, तो मुझे चुप करा देती है। मतलब घरों में, जिंदगी में हर रोज ये गुनाह चल रहा है, हर रोज चल रहा है, हर दिन चल रहा है, और ये गुनाह चलता ही जा रहा है। और खुदा बाप इस गुनाह से खुश, पूरी मंडली चिल्ला रही है, रो रही है, कुड़कुड़ा रही है, बुड़बुड़ा रही है और कह रही है इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही, आपको बताना चाह रहा हूं, मिस्र ना तो खुद अच्छा है और ना मिस्र की मौत अच्छी।
यदि आप अपनी जुबान से भी कई बार कह देते हैं ना, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी आप लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो वही सही था, आपसे कहना चाह रहा हूं इससे अच्छा वो नहीं था। जो खुदा ने आपके लिए रखा है वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए काम करिए, कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद करिए। यानी कि जो खुदा ने दे दिया वो कैसा है? बहुत बेहतर है। कोई बात नहीं बेहतर है तो हो जाएगा, नहीं बेहतर है तो हो जाएगी। अभी नहीं कर रही है कल की बातें, कुछ दिनों में करने लग जाएगी। अभी तंग कर रही है फिर ठीक हो जाएगी। पर जो खुदा ने दे दिया ना, खुदा के लोगों उसके लिए कुड़कुड़ाइए और बुड़बुड़ाइए। डू नॉट कंप्लेंट। आपने सुना ना गीत गाया और सबने बताया कि वो कह रहा है चुपचाप खड़े रहो और यहोवा की नजात का काम करो। अभी किस चीज से चुपचाप होने को कह रहा है? कई बार जब हमें चुपचाप होने को कहा जाता है तो हम सब चीजों से चुपचाप हो जाते हैं। हम कोई बात नहीं करते, हम कोई हंसी मजाक नहीं करते, है ना, हम खुदा की इबादत भी नहीं करते, हम आराधना भी नहीं करते। नहीं, खुदा बाप ने बोला चुप हो जाओ बिल्कुल। नहीं, इन चीजों से चुप होने को नहीं कह रहा है। मूसा किन चीजों से चुप कह रहा है? खुदा बाप किन चीजों को लेकर इजराइलियों से परेशान था? सिर्फ कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने से। और यदि वो चुप कराना चाह रहा है तो किस चीज को चुप कराना चाह रहा है? हमारी कुड़कुड़ाहट को और बुड़बुड़ाहट को। जिस दिन मैं और आप इस चीज पर कंट्रोल कर लेंगे, आपसे कहना चाहता हूं मुल्क कनान में दाखिल हो जाएंगे। खुदा बाप से इस चीज को रोकना चाहता है, और मैं भी ये चाहता हूं कि आप और मैं इन चीजों से उभरे। कहने लगे कि भला होता कि मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? खुदा इन्होंने ये कनान के बारे में जानते हैं। वहां पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, अनाकवंशी रहते हैं, बड़े ताकतवर रहते हैं, योद्धा रहते हैं। इन्हें सब चीजें मालूम चल गई कि क्योंकि उसके बाद वहां पे भेजे गए और वो लेकर उन्होंने बताया कि भैया देखो इतने ताकतवर लोग वहां पर रहते हैं, उनका खाना हम तो उनके बीच में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वो हमें अपने मुल्क में दाखिल भी नहीं होने देंगे। वो हमें मार डालेंगे, हमारी बीवी बच्चों को लूट लेंगे, हमारे जानवर रख लेंगे और सब खत्म हो जाएगा। पर आपसे कहना चाहता हूं कि जो इंतजाम, जो प्लान आसमान के खुदा ने आपके लिए किया है, आसमान का खुदा उसके बारे में मुझसे और आपसे बेहतर। आपको लग रहा है कि शायद अनाकवंशी आपको मार देंगे, आपको ये नहीं पता कि आसमान का खुदा ही आपको इतना ताकतवर कर देगा। पर मालूम है क्या है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ फोकस करते हैं, हमेशा गलत चीज की तरफ फोकस करते हैं, है ना। किसी रिश्ते में, जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, जब आप किसी रिलेशन में होते हैं, और वो रिलेशन मालूम है कब हेल्दी होता है, कब वो बढ़ता है? जब आप एक दूसरे की कमी नहीं, पर जब आप एक दूसरे की अच्छाई याद रखो। यदि आप एक दूसरे की कमी को याद रखोगे तो शैतान हमेशा आपको अलग ले जाएगा, ये आपको हमेशा मिस्र की तरफ ले जाएगा, और आप कभी मुल्क कनान में दाखिल होने नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दाखिल हो पाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं उसकी ये बात अच्छी नहीं है, वो ये ज्यादा करता है, वो ये ज्यादा करती है। पर जब आप अच्छाई याद रखेंगे तब मालूम है क्या होगा? ये रिश्ता और हेल्दी हो जाएगा, और शैतान कभी आपके बीच में आपको अलग करने ना पाएगा। और खुदा के लोगों, खुदा बाप चाहता है कि ये चीज आप रोज कर रहे हैं। अपने बच्चे के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, अपनी नौकरी पे कुड़कुड़ा रहे हैं। चीजें बहुत अच्छी है। कोई भूखा मर रहा है, मुझे बताइए, किसी का हाथ देखना चाहता हूं। कोई भूखा मर रहा है? किसी के पास खाने को रोटी नहीं है? कोई है? कोई है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है? कोई है जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है? कोई एक भी पर्सन हो। पर स्टिल हम लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ाई चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बरकतों को खत्म कर रहे हैं। अब सुनिएगा, ये बात वैसे तो मुझे बाद में बतानी थी और मेरे टॉपिक में थी भी नहीं, पर मैं जरूर से बताऊंगा। यहां पर लिखा है कि लोगों का बुड़बुड़ाना। पढ़ा ना आपने? लोगों का बुड़बुड़ाना पढ़ा ना आपने? कि भैया रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और किस लिए रो रहे हैं? कि मैं मिस्र में छोड़ दो, वहीं पे वापस हम खुदा के साथ नहीं चल सकते, हम खुदा के अनुसार नहीं चल सकते। खुदा बाप अच्छा कर रहा है, खुदा बाप बरकत दे रहा है, पर हम खुदा के साथ, हमें तो वही छोड़ा। हमें गुलामी पसंद है, हम गुलामी में रह लेंगे, पर हम खुदा के साथ चल। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया के काम, दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद है। अब सोच कर देखिए, हमें ये चीज शायद पसंद नहीं आएगी, पर सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। अब सोच कर देखिए कि जैसे इजरायली कपड़ा पहनते थे, या जैसे यीशु मसीह के जमाने में कपड़ा पहना जाता था, जैसे पुराने जमाने में कपड़ा पहना जाता था, और बता दिया जाए कि जितने चर्च में आएंगे, जितने लोग विश्वासी होंगे, जितने मसीह होंगे, वो वैसा ही बिल्कुल कपड़ा पहनेंगे। तो मालूम आधे लोग तो चर्च ही नहीं आएंगे शर्म के मारे, ये पहन के जाएंगे।
ये पहन के जाएंगे, यार बताओ कैसे लगेंगे? लग रहा है ऐसे किसी ने मैक्सी पहना दी, लगे जैसे पता नहीं किसी ने क्या पहना दिया, है ना। लोगों को अपने ऊपर हंसी आएगी, वो खुद ही इतने शर्म से भर जाएंगे कि वो कहेंगे नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे, ये कपड़ा पहन के तो नहीं जाएंगे। पर कोई एक चर्च ऐसा खुल जाए जो कहे कि आप कैसे भी कपड़े पहन जा सकते, तो मालूम है आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे बताइए? अपनी मर्जी वाले में कि हम यहां पर कैसा भी कपड़ा पहन के जा सकते हैं। अरे यार तो फोन चलाओ, बात करो, कुछ भी करो, कोई मना नहीं करता। ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। पर आपको मालूम है ये वो मिस्र है, और आपको बताऊं शैतान ऐसा मिस्र अट्रैक्ट करने के लिए तैयार करता है ताकि खुदा के लोग कहें कि नहीं हम खुदा के साथ नहीं, हमें मिस्र में दोबारा वापस छोड़ाओ। अब सुनिएगा, यदि मैं और आप खुदा के साथ नहीं चलते या खुदा के साथ चल रहे हैं और गुड़गुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, शिकायतें किए जा रहे हैं, कर्ज किए जा रहे हैं और किसी भी चीज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, तो सुनिएगा खुदा का जवाब सुनिएगा क्या है। 26 आयत पढ़िएगा, इसकी क्या जवाब है जी? 26 आयत पढ़िएगा, क्या जवाब है? फिर यहोवा ने मूसा हाँ और हारून से कहा, हाँ, ये पूरी मंडली मुझ पर गुड़गुड़ाती रहती है। खुदा बाप को मालूम है जो आप कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा बाप को मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। संडे आकर हालेलुया हालेलुया और बाकी के 6 दिन खुदा बाप को मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। तब लिखा है जो खुदा बाप मूसा से कह रहा है कि मुझे मालूम है कि ये पूरी मंडली, ये मसीह लोग, ये मुंह से तो मेरी बढ़ाई करते हैं पर इनके दिल चूना फिरी हुई कब्रों के समान है। हाँ, उसने कहा और मैं उसको कब तक सहता रहूं। एक दिन चुप मुझसे बात करी और बात करते करते हम बात कर रहे थे कि उसने बोला कि हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, खुदा बाप ही सब कुछ कर सकता है। ये फैक्ट है कि सब कुछ करने वाला खुदा बाप ही है। पर खुदा बाप नहीं चाहता, जैसा शोभा जी ने बताया, कि हम अपने हाथ पैरों को छोड़ दें। उसने कहा यदि तुम ढीले ना पड़ो तो ठीक समय पर जब ढीले पड़ जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। तो खुदा बाप चाहता है कि हम ढीले ना पड़े, और खुदा बाप कह रहा है ये सब मैं कब तक, है ना। 6 दिन पाप करो, 7वें दिन पश्चाताप करो, 6 दिन पाप करो, 7वें दिन पश्चाताप करो, फिर 6 दिन पाप करो, फिर 7वें दिन अरे भैया प्लीज, है ना, फिर बैठ जाइए, फिर माफी मांगिए, फिर पादरी साहब से दुआ करा लीजिए, फिर पाप क्षमा हो जाएगा। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी है। और बाइबल तो यही बताते ना कि भैया यीशु मसीह पापियों के लिए आया और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, इसे तो मैं पाप करे जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं पाप से निकलना ही चाह रहा हूं। मैं 6 दिन पाप करता हूं, 7वें दिन पश्चाताप करता हूं। पर आप मालूम है खुदा बाप क्या कह रहा है? मुझे बात बड़ी पसंद आई, क्यों खुदा बाप मूसा से कह रहा है मैं ये सब कब तक, मैं ये सब कब तक। यदि आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो आसमान के खुदा की बात को सुनिएगा। कह रहा है मैं ये कब तक, बदल जाएंगे तो बरकत पाएंगे और नहीं बदल पाएंगे तो ऐसा लिखा है। इजरायली पढ़ना भैया, जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। कह रहा है इसलिए उनसे जाकर कह दे, हाँ, कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें हाँ, मेरे सुनते ही कही हैं, हाँ, निसंदेह मैं उसी के अनुसार करूंगा। और वो बातें क्या है? निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम हाँ, सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए हैं, जी, गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, हाँ, उनमें से कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। 2 चीजें ख्याल रखिएगा। पहली चीज के खुदा बाप कह रहा है कि जो तुम बुड़बुड़ा रहे हो वो मैंने सुना है, और दूसरी चीज कह रहा है ये सब मैं कब तक सहता रहूंगा। अगर तुम बदलोगे तो बहुत बरकतें हासिल करोगे, पर यदि तुम अपना कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद नहीं करोगे तो ध्यान रखना कि तुम्हारे शव यही जंगल में
पड़े रहेंगे। और मालूम है क्या होगा, ना सिर्फ शव जंगल में पड़े रहेंगे, पर ऐसा लिखा है कि उसने बोला कि 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसने कहा कि वो 40 साल इसी जंगल में भटकते रहेंगे। मालूम है किनके विषय बात हो रही है? ये बात हो रही है मेरी पीढ़ी के विषय में। ये बात हो रही है मेरी पीढ़ी के विषय में। यदि मैं कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता रहूंगा तो मालूम है कि उसके बारे में ऐसा लिखा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो उसी जंगल में 40 साल भटक जाएंगे तो मुल्क कनान में दाखिल जरूर होंगे, पर मालूम है जैसा मैंने आपको बताया कि जो बरकत जल्दी मिलने वाली होगी, जो तरक्की जल्दी मिलने वाली होगी, जो आपके लिए खुदा ने जल्दी रखा है वो आप तक जल्दी पहुंचने आप देखते रहेंगे पर वो आप तक नहीं पहुंचने पाएंगे। मालूम है क्यों नहीं? क्योंकि आप कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं। और खुदा के लोगों, आज की सुबह आसमान का खुदा मुझसे और आपसे सिर्फ यही चाहता है कि हम अपना कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद कर दें। जल्दी जल्दी से कुछ बातों को पढ़ेंगे। 13वां अध्याय की 31 आयत से 33 आयत पढ़िएगा। 13वां अध्याय गिनती की पुस्तक इसका 13 बाप इसकी 31 आयत से 33 आयत पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, जो पुरुष उसके संग गए थे जी, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं। गौर से सुनिएगा, मुल्क कनान की बात हो रही है। ये इजरायली जो खुदा के साथ है, खुदा जिन्हें निकाल कर लेकर आया, ये कह रहे भैया वो हम में उतनी ताकत नहीं है कि हम उनका सामना कर सके। जी, क्योंकि वो हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था जी, निंदा भी की। हाँ, कह रहे हैं ये निंदा भी कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा बलवान है। अब मालूम है इनकी नजर, खुदा के लोगों, कई बार हमारी नजर दुनिया की चीजों पे, दुनिया की ताकतों पे, दुनिया की शोहरत पे ज्यादा रहती है, बशर्ते कि हमारी नजर आसमान के खुदा पर है। इन्हें खुदा से ज्यादा बलवान कौन दिख रहा है? और मालूम है क्यों ऐसा दिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अभी तक खुदा से मुलाकात ही नहीं करी है। ये खुदा इनको निकाल कर ला रहा है। खुदा इनके साथ दिन में बादल बनकर, रात में आपका खंभा बनकर चल रहा है। आसमान का खुदा इनके लिए पहाड़ से पानी निकाल रहा है। आसमान का खुदा है, आसमान से मन्ना, रोटी और बटेरे खिला रहा है, सब कुछ पूरा कर रहा है। पर आपको मालूम है इनकी नजर अभी भी अपने खुदा पर ठहरी हुई, अभी भी इनकी नजर दुनिया की चीजों पर है। और कह रहे हैं कि वो हमसे ज्यादा, हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका सामना कर सके। ताकत सच में मुझ में नहीं है ना, कुव्वत सच में मुझ में नहीं है, पर मुझे मालूम है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है, यकीनन आसमान का खुदा मुझे कभी भी हारने ना देगा। और इसीलिए तो वो कह रहा है, किन चीजों के लिए खुदा बाप कह रहा है कि चुपचाप हो जाओ? इन्हीं चीजों के लिए कह रहा है तो उनके मुंह को देखकर डरना नहीं, क्योंकि जो तेरी ओर है वो उनकी ओर से कहीं अधिक बड़ा है। आसमान के खुदा में इतनी सामर्थ है, पर आपको मालूम है हम क्यों हार रहे हैं? खुदा के लोग क्यों बीमारियों में मर रहे हैं? खुदा के लोग क्यों इन सब चीजों से बर्बाद हो रहे हैं? क्यों वो निकल ही नहीं पा रहे हैं? क्यों वो बंदुआई में है? क्यों गुलामी में है? क्यों किसी बंधन से नहीं आजाद हो पा रहे हैं? क्योंकि उनकी नजर आसमान के खुदा से ज्यादा दुनिया की और ताकतों पर है। और आपसे कहना चाहता हूं, ये नजर इसलिए खुदा तक नहीं जा रही है क्योंकि जुबान से खुदा की बढ़ाई नहीं, पर इस जुबान से तो कुड़कुड़ाहट और घर में ये अच्छा नहीं है, ये बर्तन अच्छा नहीं है, देखो टूटे हुए बर्तन में चाय बना रहे हैं, देखो इसमें हैंडल नहीं लगा है, देखो हमारे पास ये नहीं है, देखो हमारे घर में टाई नहीं लगा है, देखो हमारे घर में बेड का पीछे वाली टेक अच्छी नहीं है, देखो हमारा घर दिखने में सुंदर नहीं है, देखो हमारे पास ये सब चीजें अच्छी नहीं है। अरे हम कैसे किसी को अपने घर में बुलाए? नहीं, कोई आपको घर, आपके घर को देखने नहीं आ रहा है, कोई आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह जब आ रहा है तो वो मुझसे और आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं इस लायक नहीं हूं। वो ये नहीं कह रहा कि उसकी छत बुरी है या उसका घर बेकार है या उसका घर खूबसूरत नहीं है, पर वो कह रहा है खुदा बाप क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे संग चले। नहीं, मैं जाऊंगा। जब लोग आपको बुरा कह रहे हैं, जब लोग आपको खराब कर रहे हैं, तब खुदा बाप कह रहा है नहीं तू अच्छा है। जब लोग आपको कह रहे हैं तू लानती है, तब खुदा बाप कह रहा है नहीं तुम लानत देने वाले नहीं हो, तुम लानत भी नहीं हो, पर तुम खुदा की ओर से बरकत हो। जब लोग आपको कह रहे हैं अरे तो बेकार है, अरे तो नाश हो जाएंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे, देखना ये भीख मांगेंगे, देखना ये सड़क के चौराहों पर आ जाएंगे, देखना इनके हाथ कैसे बद से बद करोगे, तब आसमान का खुदा कह रहा है निश्चय ये जान लो मैं यहोवा परमेश्वर हूं और तुम्हें आशीष दूंगा, और जिसे मैं आशीष देना चाहूं उसे कौन रोक सकता है? और खुदा बाप ने ठाना है, और खुदा बाप सिर्फ इतना चाहता है कि हम अपना कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना, ज्यादा रो नहीं घर में मातम हो जाएगा, ज्यादा हंसो नहीं घर में कोई बुरी खबर आ जाएगी, घर में ये वाला काम मत करो ऐसा हो जाएगा, है ना, रात के टाइम झाड़ू मत लगाओ पता नहीं क्या हो जाएगा, वीरवार को नखून मत काटो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
ट्यूसडे को नॉन वेज मत खाओ, पता नहीं आपके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा दाखिल हो जाए। हम इन्हीं देखिए उसी बातों में फंसे हुए हैं। और खुदा बाप कह रहा है मैं कब तक इनका बुड़बुड़ाना, हर चीज के लिए बुड़बुड़ा रहे हैं। इन्हें देख लो ये क्या कर रहे हैं, उन्हें देख लो वो क्या कर रहे हैं। उसने कहा यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा, पता नहीं कौन क्या कह रहा है, कौन आपको अच्छा बोल रहा है, कौन आपको बुरा बोल रहा है, कौन आपको गालियां दे रहा है, कौन आपसे झगड़ा करने के लिए आ रहा है। पर आसमान का खुदा कह रहा है चुप हो जाओ, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बदलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़बड़ा। हमारे घरों में रोज अगर आपने किसी की पसंद का खाना नहीं बनाया तो हम खाना नहीं खाएंगे, अगर आपने किसी की बात नहीं मानी तो मुंह सड़ा के लेट जाएंगे। हमें कोई इधर लेटा होगा, ठीक है तुम तो अपनी मर्जी कर लो, ठीक है तुम तो ऐसा कर लो। हमारे घरों में कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना इतना है और फिर हमें लगता है बस दुआ करेंगे और बरकत आ जाएगी। जब कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं जा रहा तो बरकत कैसे आएगी? जब तक खाली नहीं किया जाएगा तब तक भरा भी। और आपको लग रहा है कि बस एक दिन कुड़कुड़ा नहीं और फिर बरकत आ जाएगी। नहीं, खुदा बाप एक दिन की बात नहीं कर रहा है। खुदा बाप चाह रहा है कि तुम्हारी जिंदगियों से ये कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बिल्कुल जाता रहे। और जब ये जाएगा तो तुम्हारी नजर तुम्हारे खुदा पर जाएगी। तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तुम बुड़बुड़ा रहे हो और इसकी वजह से तुम अपने खुदा को देख नहीं पा रहे हो। वो आश्चर्य कर्म कर रहा है, तुम उसके आश्चर्य कर्म नहीं देख पा रहे हो। वो तुम्हारे साथ उसकी हुजूरी बनी हुई है, तुम उसकी हुजूरी का एहसास नहीं कर पा रहे हो। वो तुम्हारे साथ बादल बनकर और रात में आग का खंभा बनकर चल रहा है, तुम वो भी नहीं देख पा रहे हो। मालूम है बादल बनकर किस लिए चल रहा था? ये प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है कि वो तुम्हें धूप से बचाएगा। मालूम है आग का खंभा बनकर किससे चल रहा था? ये आपको दिखा रहा है कि यदि तुम रात में सफर करोगे तो तुम्हें अंधेरा नहीं होगा पर तुम्हें रोशनी दिखाई देगी। ये तुम्हारे लिए कैसे कैसे सोचकर तुम्हारे लिए काम कर रहा है, पर तुम कह रहे हो नहीं खुदा बाप ये अच्छा नहीं है, नहीं खुदा बाप ये नहीं। आप ऐसा करो, हम दुआ करने खुदा के पास जा रहे हैं पर खुदा से बात नहीं कर रहे हैं, पर खुदा बाप को बता रहे हैं खुदा बाप ऐसा कर दो। खुदा बाप इस साल ना मैं 90% नंबर से पास हो जाऊं। खुदा बाप कह रहा है मेहनत तो करो, है ना। हम खुदा बाप के पास जा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं खुदा बाप ये वाला कोर्स हमें करवा दो, खुदा बाप इंतजाम करवा दो, खुदा बाप लोन करवा दो। खुदा बाप कह रहा है इन सब चीजों की दुआएं करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम अपना कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद कर दो और यहोवा ठीक समय पर तुम्हारे लिए अपने धर्म का सूरज उदय करेगा। सिर्फ तुम एक काम करो, तुम अपना कुड़कुड़ाना बंद करो। सुनिएगा मेरे साथ आगे चलिएगा, 14 अध्याय की 36 और 37 आयत पढ़िएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? 14 अध्याय की 36 और 37 आयत पढ़िएगा, सुनिएगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा हाँ, और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। अरे आपको तो भेजा गया था कि आपको ये बात किससे आकर करनी थी? सिर्फ मूसा से आकर करनी थी, पर आप खुदा के लोगों के बीच में आकर लोगों को एनकरेज कर रहे हो, लोगों को उत्साह से भर रहे हो। और किस उत्साह से भर रहे हो? कि वो देश अच्छा नहीं है। नहीं, फिर पढ़िएगा। उत्साह से देखिए किस चीज के लिए भर रहे हैं? ये इनको एनकरेज कर रहे हैं कि ये वाला काम करो। हाँ, कुड़कुड़ाने के लिए कह रहा है कि वो लोग आए और आकर मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारने लगे। अरे नहीं मत जाओ, हम तो नहीं जा रहे, तुम भी मत जाओ, हम तो डूबेंगे सनम, 8-10 को लेकर डूबेंगे। अरे वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अच्छा उन्होंने ऐसा बोला, वो गलत बोल रहे हैं। पता नहीं लोग आ रहे हैं और उभार रहे हैं काहे के लिए? कुड़कुड़ाने के लिए। कोई आपके घर पर आया और आता बैठ गया, दीदी बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले नहीं थे इसलिए मिलने के लिए आ गए। उनके बारे में पता चला आपको? बस कुछ नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं। हम फास्टिंग में, हम दुआ में बाइबल पढ़ के हटे हैं और कोई आ गया और उन्होंने आते ही हमें उभारना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? हमने 1 मिनट कंट्रोल किया, 2 मिनट कंट्रोल किया, पर क्या करें? क्या करें? इजराइली है। और खुदा बाप यही हमें सिखाना चाहता है। आप बहुत से उदाहरण ले सकते हैं अपने आप को ठीक दिखाने के लिए। पहला उदाहरण लिया, शोभा दी ने बताया। कौन सा पहला उदाहरण क्या है? खुदा बाप क्या करें, हम तो गलत इंसान है, गलती हो जाती है, आदत से मजबूर है ना। दुम है 12 साल रखो फिर भी, पर मुझे नहीं पता ये कहावतें किन के लिए बनी है, पर आसमान के खुदा के लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नहीं।
कलाम में से लिखा तुम्हारी बात हाँ की और ना की ना रहे, और जो बातें तुम्हारा खुदा तुमसे कह रहा है उन्हें तो तुम्हें जान देने तक पूरा करने की जरूरत है। सुना ना आपने, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उसने कहा कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। किसके लिए मरने की बात कर रहा है? बीमारी के बिस्तर पर मरने की बात नहीं कर रहा। कह रहा अगर मसीह के लिए लोग मुझे मार दें, मेरा गला काट दें, मुझे पत्थर मार दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे मालूम है कि जीना मेरे लिए मसीह है। पर मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। ये खुद गए और आखिर लोग बता रहे अरे पता है खुदा बाप कहाँ भेज रहा है, पता मूसा कहाँ में लेकर जा रहा है, वहां लेकर जा रहा है। हमने देखा वो तो इतने बड़े हैं, उनके बच्चे ही हमें मार देंगे, उनसे तो लड़ाई की बात बहुत दूर है। हम एक दूसरे को उभार रहे हैं खुदा के कलाम से नहीं, पर मालूम है किन चीजों से? बुराई से। वहां मत जाना, ये मत करना, तुम नाश हो जाओगे, अपने बच्चों को मत भेजो, आप भी मत जाओ, और कोशिश करो भाई अपने घर में ही रहो। पर आसमान का खुदा मालूम है क्या कह रहा है, और ऐसा लिखा है जी, आगे पढ़िएगा, ये वहां से आए उनको उभारने लगे उस देश की जी, उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए जी। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, बाकी सब मर गए। क्यों मर गए? समझ में आया क्यों मर गए? जो कुड़कुड़ाने के लिए उभार रहे हैं। सोच कर देखिए, जो उभार रहे हैं वो मर गए, तो जो कुड़कुड़ा रहे हैं उनके साथ क्या होगा? हालेलुया। शायद डर लग सकता है, पर ये डर जरूरी है ना। कहीं आप सोचो डर के आगे जीत है, जीत नहीं है, है ना। गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है ना। ड्यू पियो और डर को दूर भगाओ, नहीं, ये डर जरूरी है। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। मेरे कुड़कुड़ाने की वजह से मेरे बच्चे की बरकत चली जाएगी, इसलिए मैं कुड़कुड़ाऊंगा। मेरे कुड़कुड़ाने से मेरे घर की बरकत जा रही है, इसलिए मैं कुड़कुड़ाऊंगी नहीं। मेरे कुड़कुड़ाने से मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं कुड़कुड़ाऊंगी। मेरे कुड़कुड़ाने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। अभी आपको बता रहा हूं, उसको लिख लेना। आप कुड़कुड़ाओगी तो आपका घर बर्बाद, आप कुड़कुड़ाओगे आपका बिजनेस बर्बाद। मैं कुड़कुड़ाऊंगा मेरे बच्चों का भविष्य खराब, तो खुदा बाप नहीं चाहता। हो सकता है आप दोष लगा सके, हो सकता है कि आप कह सके अच्छा ये पापा कुड़कुड़ाते थे इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मम्मी कुड़कुड़ा रही थी इसलिए देखो हमारा घर ऐसा हो रहा है ना। पर आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप उभार भी रहे हैं एक दूसरे को, तब भी आप मर जाएंगे। इसलिए काम करिए, कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद कर। जब आसमान के खुदा ने यहोशू से बात करी ना, और यहोशू को बोला कि जाकर ये वाला काम करना, यरीहो की दीवार कैसे बैठ जाएगी, तो पहले उसने बोला कि ये 7 चक्कर तुझे लगाने हैं, और एक दिन में कितना चक्कर लगाने हैं? एक दिन में कितने चक्कर? एक दिन में 1 चक्कर। और सख्त हिदायत दी थी कि कैसे कैसे 7 याजक आगे चलेंगे, नरसिंगा लेकर चलेंगे, नरसिंगा फूंकते हुए चलेंगे, किस रीति से चलेंगे। और मुझे जो उस पूरे किस्से में बात पसंद आई, यहोशू के 6 अध्याय में ये पूरा किस्सा आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा था कि यहोशू ने उनको एक हिदायत दी और कहा जब तक मैं ना कहूं कोई जय जयकार नहीं करेगा। जब तक मैं ना कहूं कोई जय जयकार। पढ़ दीजिएगा मेरे साथ इस आयत को, यहोशू की इंजील इसका 6 अध्याय 10वीं आयत से पढ़िएगा। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, हाँ, तब तक जय जयकार ना। कह रहा है जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक कोई जय जयकार। अगर क्या इससे पहले जय जयकार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, जय जयकार आप कर सकते हैं, जय जयकार आप कभी भी कर सकते हैं। पर सुनिएगा, यदि आप बिना आज्ञा के जय जयकार करेंगे तो आगे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हाँ, और ना तुम्हारे नहीं, उसके आगे पढ़ो। जब तक जय जयकार ना कर रहे हो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने जी, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने जी, आज्ञा पाते ही जय जयकार। कह रहा है कि आज्ञा पाते ही जय जयकार। और अगर तुम उससे पहले करोगे तो तुम्हारा शब्द किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए।
तुम्हारा शब्द किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम चुप रहना और जैसा खुदा बाप कह रहा है वैसा करना। जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं तुम बिल्कुल वैसा करना। एक चक्कर एक दिन में लगाना, दूसरा चक्कर दूसरे दिन में, 6 चक्कर तुमने लगा लिए हैं, 7वां चक्कर तड़के उठते ही इन्होंने लगाया, है ना, क्योंकि बड़े एक्साइटेड थे और ठहर गए। फिर यहोशू ने कहा अब नरसिंगा फूका जाए, जय जयकार का शब्द ऊंचा किया जाए और तब यरीहो की दीवार। क्या खुदा बाप एक दिन में ये काम नहीं कर सकता था? है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात बताते हुए। खुदा बाप करने को एक दिन में भी कर सकता है, पर खुदा बाप चाहता है हमें तैयार करना। खुदा बाप चाहता है हमें तैयार करना। आपने देखा खाना बनाते हैं ना, घर में मसाला पीसते हैं, मसाला पीसते ना, क्या एक चक्कर में मसाला पीस जाता है ना? आपको 3, 4, 5, 6 बार उसको ग्राइंड करना पड़ता है, तब वो मसाला पूरी रीति से। कई बार हमें लगता है कि काम यूं हो जाए, पर अच्छी चीज खुदा बाप तब तक बरकत नहीं देगा जब तक वो हमें तैयार, खुदा बाप तैयार कर रहा है। खुदा बाप कह रहा है चक्कर लगाते रहो कोई बात नहीं, चक्कर लगाते रहो कोई बात नहीं, चक्कर लगाते रहो कोई बात नहीं, है ना, दुख आ रहा है कोई बात नहीं, तकलीफ आ रही है कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं, बीमार हो गए कोई बात नहीं, पर स्टिल आसमान के खुदा के साथ बने रहो। खुदा बाप सिर्फ ये बताना चाहता है कि भैया देखो कितने लोग आकर रोकेंगे, कितने लोग आकर सवाल करेंगे, कितने लोग आकर तुम्हें कुड़कुड़ाने के लिए उभारेंगे, कितने लोग कहेंगे अरे तुम क्यों नहीं कर सकते हो, कितने लोग कहेंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि वाचा का संदूक पीछे चल रहा है, लोग आगे चल रहे हैं, वाचा का संदूक तो आगे होना चाहिए, ये सब चीजें ये कौन कह रहा है तुम्हें और तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? पर मालूम है जब आप खुदा की हिदायत के अनुसार काम करते हैं, जब आप आसमान के खुदा के कलाम के अनुसार काम करते हैं, जब आप आसमान के खुदा के खादिम के अनुसार काम करते हैं, तो मालूम है क्या होता है? शायद थोड़ी सी देर लग सकती है और वो देर हमारा एक प्रोसेस है जिसमें आप पूरे तैयार हो जाए। ये देखने के बाद, इतना करने के बाद अब आप कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा कि खुदा ने हमारे बीच में ये काम किया है, अब हम खुदा के अलावा किसी और की बात नहीं मानेंगे। जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, जो मर्जी लोग बोलते रहे, जो मर्जी सब लोग आपके खिलाफ करते रहे, पर तुम एक काम करो, तुम एक काम करो। सुनिएगा ये काम क्या है, 2 बातें पढ़कर खत्म करेंगे। सबसे पहली बात जो है जो आपको मिलेगी, 1 कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 10वीं आयत, और दूसरा फिलिपियो 2:14। पहला कुरिन्थियों 10:10 और फिलिपियो 2:14। 1 कुरिन्थियों 10:10 पढ़िएगा क्या लिखा है जी। 1 कुरिन्थियों 10:10 जी। और ना तुम हाँ कुड़कुड़ाओ, कह रहा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उसमें से कितने कुड़कुड़ाए हाँ, और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। है ना। हमारा नाश होना, हमारा बर्बाद होना किस चीज पर निर्भर है? हमारे कुड़कुड़ाने पर। कह रहा है कि ना कुड़कुड़ाओ जैसा उस जमाने में कितने लोग कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश हो। खुदा के लोगों, खुदा बाप नहीं चाहता कि आप कुड़कुड़ाएं, खुदा बाप नहीं चाहता कि आप कंप्लेंट करें, खुदा बाप नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे की बरकत को देखकर अपने आप को हकीर जानने लगे। आप कहने लगे अरे पता नहीं खुदा बाप कब देगा, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, पता नहीं खुदा बाप कब बढ़ाएगा, पता नहीं खुदा बाप कब 200 लोगों को लेकर आएगा, पता नहीं कब खुदा बाप हमारी इनकम बढ़ाएगा, पता नहीं कब खुदा बाप हमें तरक्की देगा, पता नहीं कब हमारा बच्चा कामयाब होगा, पता नहीं कब हमारा घर बनेगा। कई बार हम निराशा में इतना जी रहे हैं, हम अपनी जुबान से निराशा की बातें कर रहे हैं, पर खुदा बाप कह रहा है चुप हो जाओ। आपकी नजर सिर्फ या तो लाल समुद्र पे है या आपकी नजर फिरौन की सेना पे। आगे जाएंगे लाल समुद्र में डूब कर मर जाएंगे, पीछे जाएंगे फिरौन हमें मार देगा, हम तो आज मरे ही मरे हैं। पर आपको मालूम है कि आसमान के खुदा पर नजर रहेगी, आसमान के खुदा पर ध्यान रहेगा, तो खुदा बाप आपको ना तो फिरौन के हाथों से मरने देगा और ना लाल समुद्र में डूबने से मरने देगा। पता नहीं कितनी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, पता नहीं आपके आगे कितनी बड़ी समस्याएं हैं, पता नहीं आपके आगे कितना बड़ा समुद्र है, पता नहीं आपके पीछे कितनी बड़ी सेना पड़ी हुई है, पता नहीं कितने लोग आपके खिलाफ हैं, पर आसमान का खुदा कह रहा है कि तुम सिर्फ इतना करो, तुम अपना कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। हमारे ऊपर जैसी मुश्किल आती है ना, फट से कुड़कुड़ा। अब ये कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना कई बार दुआओं में भी दिखाई देता है। हम खुदा के पास जा रहे हैं और दुआ ही कर रहे हैं, खुदा बाप जल्दी से बचा लो, खुदा बाप जल्दी से काम पूरा कर दो, नहीं तो कोई आ जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। आसमान के खुदा को मालूम है, तुम बस चुप रहो और कहो कि आसमान के खुदा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चे में, मेरे इस काम में तेरी मर्जी पूरी हो। कह रहा है कि कुड़कुड़ाओ मत, नहीं तो वैसे ही नाश हो जाओगे जैसे पहले जमाने में कितने कुड़कुड़ाने वाले
नाश हो गए। सुनिएगा फिलिपियों की पत्री इसका 2 बाब इसकी 14 में क्या कह रहा है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाह, विवाद के किया कह रहा है कितने काम? सब काम। अच्छा, सारी लेडीज बोलिए पहले, कितने काम? सब काम। अब मुझे सबकी आवाज नहीं आई, सब काम। सब काम। अभी भी नहीं आई, सब काम। मेरी लेडीज की नहीं आई। हाँ, कितने काम? सब काम। कितने? सब काम। कह रहा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए हाँ, और बिना विवाद किया करो। पहला बिना, कुड़कुड़ाए। दूसरा विवाद क्या है? विवाद क्या है? बहस। बिना बहस नहीं। अच्छा, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, अब मेरे साथ मिलकर सारे मर्द बोलिए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए। अभी ऑफिस से आया, अभी चला जाऊं दोबारा। जब बाहर था तब क्यों नहीं बोला? अभी 2 घंटे मार्केट में था तब नहीं याद आया? सारा दिन बाहर रहता हूं अभी घर, भैया क्या बताऊं, इसे सारा दिन नहीं ख्याल आता। मैं जैसे ही घर में कदम रखूंगा ना, तभी याद आ जाएगा कि वो चीज खत्म हो गई है। अरे उसे अच्छा लगता है शायद आपको भेजना। मैं बिस्तर में बैठा हुआ था, ठंडा लग रहा था, बीबी खड़े हो, लड़के को जूते दिला के लाओ। कल उसका फेयरवेल भी नहीं है, उसका फेयरवेल भी नहीं है। कह रही जाओ जल्दी। तो अब आप माँ बाप की बात तो टाल सकते हो, और बीवी की बात कैसे टालोगे? भैया सर्दी में पापा उठे, तो मैंने बहस नहीं किया, मैंने कोई विवाद नहीं किया, मैं कुड़कुड़ाया भी नहीं। मन तो कर रहा था कि बोलूँ यार ठंडा हो रहा है शाम के टाइम, अभी तो आया हूँ, मैं भी अभी मार्केट से आया हूँ, अभी तुम्हें लेकर आया हूँ। उससे पहले चीकू के साथ था, उससे पहले तुम्हारे लड़के को लेकर 3 घंटे मार्केट में था, 1 बजे गया हूँ, 4:30 बजे घर में आया हूँ। पर आप मानो खुदा बाप कई बार चाहता है कि घर के लोग, और सिर्फ औरत और आदमी नहीं, पर बच्चे भी सब काम कैसे? बच्चों की आवाज नहीं आ रही मुझे? बच्चों सारे सब काम नहीं, जोर से आनी चाहिए भैया। अगर हाँ, सब काम कैसे? अच्छा, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं, अभी तो करा मैंने, मैं पानी ले आऊं, मैं नहीं लाऊंगा, वो प्लेट लाएगा, है ना? मैंने झाड़ू लगा दी, वो पोछा लगाएगी, मैंने ये कर दिया, अब नहीं करूंगा। आप सोचिए खुदा बाप बरकत दे रहा है, नहीं खुदा बाप बहुत और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हो गया बस। खुदा बाप कह रहा नहीं अभी तो और है, नहीं खुदा बाप ऐसा नहीं चाहिए, अभी तो गीत और चाहिए। खुदा बाप कह रहा मैं भर गया, कह रहा नहीं और चाहिए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना बहस के। अभी तो दिया था लाके, अब इतनी जल्दी खत्म कर दिया तुमने? इतना कितना खा रहे हो भैया? रोज ला रहा हूं, ये मेरा काम है। बताओ भैया, जिम ये जा रहा है, खाना मेरे से ले रहा, कभी अंडे ला दो, कभी, अबे तुम्हारा है तो तुमसे ही लेगा, किसी और को पापा बना लेगा बाहर जाके? अच्छा लगेगा है? अंडे वाले को, अबे कबाब वाले को बनाओ। लगे पड़े हैं, लड़ रहे हैं, बहस रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप कर पा रहे हैं। हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा अंडा खा रहा है, 100 अंडे मैं ऊपर गया, 100 अंडे मेरे पापा नीचे गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे अंडे खाते हैं। एमी को अंडा बहुत पसंद है, तो एमी को हम तीनों टाइम इतना अंडा खिला रहे हैं कि एमी को इतनी गर्मी हो गई कि एमी खुजारा रात को, उसको वो क्या हो गया एमी को, है ना, दाने निकल गए, इतने अंडे खिला दिए। क्यों? क्योंकि एमी बहुत शौक से अंडा खा रहा है। तो पापा भी 100 अंडे ले आए, नीचे दादू भी 100 अंडे ले आए, नीचे दादी से 3 अंडे को ऑमलेट बनवा के खा रहा है, फ्राई खा रहा है, ऊपर पापा कह रहा पापा अपने वाला बना के दो जो आप बनाते हो। शाम को मम्मा आ रही है, क्या खाओगे? दाल। मम्मा दाल नहीं खाऊंगा, काम करो 2 अंडे बना दो। हमें अच्छा लग रहा है कि कोई, और हम खुदा का शुक्र करते हैं, ज्योति ने अभी बताया कि किस रीति से शायद
जब हम स्कूल जाते थे हमें याद है, हमें पेंसिल मिलती थी और पापा एक पेंसिल जो 2 करते थे उसे ब्लेड से शार्प करके देते थे पेंसिल, क्योंकि एक पेंसिल 2 हो गई, अब जल्दी खत्म नहीं होगी। हमारा बच्चा अभी ने पेन से काम करना भी नहीं शुरू किया और पूरा रोज ही पेन मंगाता है। जितनी बार मार्केट, सुनो पापा आओ ना 2 ब्लैक पेन ले आना। इतना होमवर्क नहीं करता है, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, नोटबुक खाली पड़ी है, पेन पता नहीं कहां जा रहे हैं सारे। खुदा के लोगों, ये बरकत है। खुश रहिए। आपके 5 रुपए खर्च रहे और खुशी मिल रही है तो क्या महंगी है? बताइए मुझे। 5 रुपए खर्च किए अगर आपको खुशी मिल रही है तो क्या महंगी है? मेरा मनु खाना ढंग से नहीं खाता है, बिल्कुल खाना ढंग से नहीं खाता है। और अगर घर में खाना बना हुआ ड्रामे दिखाता ना कि पापा दादी ने खिचड़ी ऐसी बना दी है, मुंह में पाउडर बन जाती है जाके। कह रहा सूखी खिचड़ी बना दी, पापा को चबाते चबाते मुंह में पाउडर बन जाती है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोले भटूरे खिलाऊंगा। तो पापा के साथ गए, छोले भटूरे आराम से खाए। तो अब एमी भी, पापा मैं तो नाश्ता कर लिया, मैं तो खाना खा लिया, लेट खाया, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा आप चलो, आपको मैं लस्सी पिला दूं। पापा छोटा पीऊंगा, बड़ा नहीं पीऊंगा। तुम्हारा छोटा वहां मिलता ही नहीं। तो वो आदमी बेचारा मजबूरी में बड़ा ही पी के आ गया। आपको भाई शायद 100 रुपए खर्च हो गए होंगे, पर जो खुशी एक बाप के तौर पर मुझे मिलती है कि यार मेरे बच्चे ने छोले भटूरे खा लिए, पूरी प्लेट खा ली, मेरा जरा सा बच्चा पूरा लस्सी का गिलास पी गया, तो वो मुझे खुशी मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपने घर में जाता हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाता हूँ, बिस्किट चॉकलेट ये सब लेकर जाता हूँ, है ना। एक चॉकलेट दी, एनू खुश हो गई कि मामू लाए मिले चॉकलेट। एक चॉकलेट दी, वो पीछे आ गया, चाचू मुझे भी, दूसरी भी आ गई, चाचू मुझे भी चाहिए। तो ये 5 रुपए खर्च के अगर आपको खुशी मिल रही है तो खुशी महंगी। अपने घर में यदि आपको 500 रुपए खर्च के खुशी लानी पड़ रही है तो ये खुशी महंगी। आप इस लायक खुदा ने आपको किया है कि आप कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए नहीं। आप कर तो पा रहे ना? क्या अंडे उधार ला रहे हो, कर्जा लेकर ला रहे हो, जेब से ला रहे हो ना, अपनी कमाई से ला रहे हो, तो ये बरकत है। खुद भी ठूस रहे हो। एक काम कर पायल, 2 अंडे मुझे भी बना दे। उसको तो बना देगी ना, वो तो लड़का है ना, आदमी थोड़ी बना के देगी। मेरे से ले लेगी, मेरे को बना के नहीं देगी। पर अगर आपको खुशी मिल रही है तो मैं चाहता हूँ कि खुदा के लोगों को खुश रहिए। कुड़कुड़ाने का फल बर्बादी है और खुश रहने का फल बरकत है। आखिरी करते हैं, ये सच में ही आखिरी है। सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे साथ निकालिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5 अध्याय और इसकी 18 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5 अध्याय और इसकी 18 आयत पढ़िएगा। यहाँ पर क्या है? हर बात में धन्यवाद करो। कितनी बातों में? हर बात में। पहला था सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना बहस के। दूसरा हर बात में धन्यवाद। अरे पापा ने चाटा मार दिया, पापा थैंक यू। सुन रहे छोटे, पापा आपके चाटे के लिए थैंक यू, कोई बात नहीं। पिता छड़ी उसी को लगाता है जिससे वो अधिक प्यार करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है। ये नहीं कि पापा ने मार दिया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। पर कह रहा है कि सब बातों में हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में खुदा की इच्छा यही है। क्या इच्छा है? पहली के सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना बहस के करो, और यदि नहीं करोगे तो पुराना नियम जाकर पढ़ लेना। अभी निर्गमन में हो, फिर और आगे आना, अगर गिनती तक पहुंचोगे तो हाथ पैर ढीले हो जाएंगे और पता चलेगा खुदा बाप ये हो क्या रहा है। लोग जमीन फट रही है, लोग जमीन में समा रहे हैं, आग बरस रही है, लोग नाश हो रहे हैं। 23-23 हजार लोग, 25-25 हजार लोग, 70-70 हजार लोग, 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कुड़कुड़ा रहे हैं और पूरा देश खत्म हो गया सिर्फ इस वजह से कि कुड़कुड़ा रहे और बुड़बुड़ा रहे हैं। पर खुदा के लोगों, आसमान के खुदा की इच्छा यह है कि तुम हर बात में आसमान के खुदा का शुक्रिया अदा करो और कहो, हजारों जुबानें गाएं कि यीशु तू
पवित्र है और मैं अपनी जुबान से जिसको खुदा ने अपनी महिमा के लिए रखा है मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। ये आज आपके पास मौका है, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वर्शिप टीम जल्दी से ऊपर आए ताकि हम इन तमाम लोगों के लिए दुआ करें। और मैं ईमान रखता हूँ कि आसमान का खुदा आज की सुबह में मुझसे और आपसे ये चाहता है कि खुदा के लोगों सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, बिना बहस के करो। जो काम आपको दे दिया है ना, जो काम आपको मिला है, वो आसमान के खुदा ने आपको देख कर ही दिया है और उसे मालूम है कि तुम ये कर सकते हो, उसे मालूम है कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। उसने ये काम आपको, कोई पिता कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी, अपने 5 साल के बच्चे को जाकर ये नहीं कहेगी जाओ जाकर खाना बनाओ घर का। उसे मालूम है कि शायद ये अभी नहीं कर सकती है, शायद ये अभी ये नहीं कर सकता है, पर उतना ही काम दिया जाएगा जितना वो कर सकता है। और आज की सुबह खुदा के लोगों, खुदा बाप चाहता है खुदा हम सब काम बिना बहस के और बिना कुड़कुड़ाए करें। दुनिया के लोगों से डरिए नहीं, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना सामर्थी है, पर आसमान के खुदा से सामर्थी कोई और नहीं है। खुदा बाप आपको लेकर आया है और इसलिए लेकर आया है ताकि आप अपनी जुबान से कहें यीशु तू पवित्र है। आप अपनी जुबान से कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए नहीं, आप अपनी जुबान से कोई बहस मत करिए, आप अपनी जुबान से कोई गाली मत दीजिए, आपकी जुबान से और मेरी जुबान से कोई बुरी बात ना निकले, कोई कलेश की बात ना निकले, पर सिर्फ एक ही बात निकले कि यीशु तू पवित्र है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, शुक्रिया करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। महिमान्वित परमेश्वर आपका शुक्रिया करते हैं, राजाओं के राजा आपके नाम को धन्य कहते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, शाहों के शाह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। हम यूं ही डरे जा रहे हैं, हम यूं ही घबरा रहे हैं, हम यूं ही अपने घुटनों को टेक रहे हैं, हम यूं ही दुनिया के लोगों के उभारे जाने से कुड़कुड़ाहट के लिए उभरे जा रहे हैं, जबकि हम तो भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, हम तो भलाई के लिए सिरजे गए हैं। आज खुदा के सामने ये वायदा कीजिए, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगी, मैं कोई बहस नहीं करूंगा, मैं कोई बहस नहीं करूंगी। जो काम मुझसे कहा जाएगा मैं उसे खुशी से करूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए चुना गया हूं, मैं इसीलिए रचा गया हूं, मैं इसलिए बनाया गया हूं। मैं खुदा की सुनूंगा, मैं खादिम की सुनूंगा, मैं कलाम के अनुसार काम करूंगा। यरीहो की दीवार गिरने लग जा रही है, यीशु के नाम से यरीहो की दीवार आपकी जिंदगियों से गिरने जा रही है। लाल समुद्र आपके सामने से 2 भाग होने जा रहा है, शत्रु आपके सामने घुटने टेकने जा रहा है, पर उससे पहले आपको और मुझे एक काम करना पड़ेगा। उससे कहे कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, यीशु के नाम से मैं आज खुदा की हुजूरी में ये वायदा करता हूँ, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कोई बहस नहीं। जो मुझसे कहा जाएगा मैं करूंगा, जो मुझसे कहा जाएगा मैं करूंगा। मुझे भेजा जा रहा है मैं जाऊंगा, मुझसे कहा जा रहा है बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगा, मुझसे कहा जा रहा है कि इतनी देर खड़े रहो मैं खड़ा रहूंगा, मुझसे कहा जा रहा है कि दुआ करो मैं दुआ करूंगा, मुझसे कहा जा रहा है कि दे दो तो मैं दे दूंगा, मुझसे कहा जा रहा है मैं करने को तैयार हूं, मैं यीशु के नाम से करने को तैयार हूं। अब मैं विश्वास करता हूँ खुदा के लोगों, जब आप उससे वादा कर रहे हैं कि मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगी, मैं कोई विवाद नहीं करूंगी, मैं कोई बहस नहीं करूंगा, पर मैं सिर्फ हर बात में धन्यवाद करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। जब उससे झाड़ू लगाने को कहा जाए तो मैं धन्यवाद करूंगा और कहूंगा खुदा तेरा शुक्रिया कि मेरे हाथ चल रहे हैं कि मैं झाड़ू लगा सकता हूं। जब उसे कहा जाए कि जाओ जाकर गंदगी साफ करो, मैं तैयार हूं कि खुदा तेरा शुक्रिया कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु पवित्र है।
लायक करने के लिए कि मैं कह पा रहा हूं, मैं कह पा रही हूं, यीशु तू पवित्र है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आज और अभी यीशु के नाम से इस बात का इकरार करता हूं, हर तरह की कुड़कुड़ाहट और बहस मैं नहीं करूंगा, पर हर बात में सिर्फ धन्यवाद करूंगा, हर बात में सिर्फ धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। और आप मुझे भी पवित्र करना चाहते हैं, इसलिए मैं वो करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। अपने लोगों पर दया कर, रहम कर, ताकि हम आपके नाम से जाने और पहचाने जाए। हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से और हमारी जुबानों से कुड़कुड़ाहट, दुड़बुड़ाहट और विवाद, बहस यीशु के नाम से जाती है। पति अपनी पत्नी से ना बहस करे और ना पत्नी अपने पति के साथ कुड़कुड़ाए और बहस करे। दोनों मिलकर अपने घर में ना कुड़कुड़ाए और बहस करें। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना तो कुड़कुड़ाए और ना उनसे बहस करें, पर हर बात में धन्यवाद करें, पर एक दूसरे को सिखाएं और गाइड करें कि क्या सही है, क्या गलत है, खुदा क्या चाहता है और किस बात से खुश होता है, और खुदावन अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। जब आप रहम कर, दया, धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सिर्फ आप ही इसके लायक हैं। आप ही के जिंदा नाम से इस दुआ को मांगिए। आमीन।